मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, जो आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है नाज़रीन। तो इस दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन ये 3 काम आप ज़रूर करें, और ये 3 काम आप अगर करेंगे ना तो आप अल्लाह की बारगाह में ज़रूर महबूब हो जाएंगे। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपको ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला आप पर नज़र करम फरमाएगा, आप पर रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, आपकी सारी परेशानियों का हल मैं बताने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन जो है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को, नबी से अगर मोहब्बत करते हैं ना तो इस वीडियो को पूरी देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में और लज़्ज़तें आ जाएगी, आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से। नाज़रीन सबसे पहला काम करना क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म फरमाया है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने का, तो कल का दिन जो बहुत ही पावर का दिन है, जिस दिन जो है सारी कायनात के आका, सारी कायनात के रसूल मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई थी, उस दिन को जो है आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लेंगे, आप खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने बच्चों को भी दुरूद पढ़ने का हुक्म दें, अपने घर वालों को भी दुरूद पढ़ने का हुक्म दें, अपने माँ बाप को भी दुरूद पढ़ने के बारे में कहें, तो इंशाअल्लाह ताला जब आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा घराना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ की डालियां भेजेंगे ना, तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इतना खुश होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएगा। आपकी सारी परेशानियों का हल जो है वो दुरूद शरीफ की वजह से, अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला सारी परेशानियां खत्म फरमाएगा। तो नाज़रीन क्या है दुरूद शरीफ? आपको पढ़ना क्या है? आपको सबसे पहले फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपको सुबह शादी का वक्त होता है, उस वक्त उठ करके आप जो है 4 बजे, कहीं 5 बजे, जो भी नमाज का टाइम है, तो अजान से पहले, फजर की अजान से पहले आप उठिए, और उठने के बाद उस वक्त उठ करके आप जो है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर बैठ करके, खड़े होकर के, जैसा भी आपको मैसर हो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अदब के दायरे में पढ़ते रहें, खुशबू लगा लें। अच्छा और बेहतर यह है आप दुरूद शरीफ जो है अच्छे अंदाज में पढ़ें। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो, चाहे आपको सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याद हो, या सलातो व सलाम अलैका याद हो, या सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम याद हो, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद याद हो, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो नाज़रीन, आप उस दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ें, है ना। एक मामूल बना लें कि हमें जो है एक मामूल बना लें कि सब लोग खुद भी पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ने का हुक्म दें, अपने माँ बाप को भी पढ़ने के बारे में कहें, इत्तला दें। और जब आप जो है 1 लाख 2 लाख मरतबा पढ़ेंगे ना, आप घंटा 2 घंटा आप दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाइए, फिर देखिए आपके दिल की बेचैनी कैसे खत्म होती है, आपके दिल में जो है वो सुकून कैसे मिलता है, आपकी पूरी बॉडी में किस तरह से सुकून मिलता है। बस मगर जब आप दुरूद शरीफ जो है मोहब्बत रसूल में पढ़ेंगे ना, तो वो थकान आपकी दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन ये दुरूद पढ़ने का अल्लाह ने क्यों हुक्म फरमाया? आप देखिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालों, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम की तालियां भेजो। अल्लाहू अकबर। क्योंकि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ये एहसानात पूरी कायनात पर है। अल्लाह ने खुद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया उन्हीं में से एक पसंदीदा रसूल भेज करके। अल्लाहू अकबर। और हमारे नबी का एहसान तो सारी कायनात पर है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रहमत तो सारी कायनात पर है। मेरे मुस्तफ़ा की रहमत के साए तले सारी कायनात दबी हुई है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, की महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो मुस्तफ़ा की रहमत के साए तले सारी कायनात दबी हुई। नाज़रीन आज से 1500 साल पहले हमारा क्या वजूद था? किसी किसी ना बेटी की कोई कदर थी, ना बाप की कोई कदर थी, ना माँ की कोई शान और मंजिलत थी, ना कोई भाई भाई को पहचानता था, ना कोई जो है बाप बाप को पहचानता था, ना कोई जो है बेटा बाप को पहचानता था, ना कोई बेटा माँ को पहचानता था, ना माँ बेटे को पहचानती थी। कोई कदर और मंजिलत नहीं थी। हम आज से 1500 साल पहले इंसान होकर के भी जानवरों से भी बदतर हमारा सुलूक हुआ करता था, हमारा रहन सहन हुआ करता था। हम एक दूसरे की कदर नहीं जानते थे, हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। ये सब किसने सिखाया? ये हमें बताया किसने कि माँ बाप क्या चीज है? ये हमें किसने बताया कि उस्ताद क्या चीज है? ये हमें किसने बताया कि बेटियां घर की रहमत है? ये किसने बताया कि बेटियों से मोहब्बत करो? ये किसने बताया कि बेटियों को बुरा ना कहो? मैं भी बेटी का एक बाप हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब मेरे मुस्तफा का सदका है नाज़रीन, कि आज हम जो भी हैं एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है इज्जत से पेश आते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, बेटियों से मोहब्बत करते हैं, भाइयों से मोहब्बत करते हैं, बहनों से मोहब्बत करते हैं। ये सब के सब जो है मेरे नबी ने ये तालीम दी है, मेरे नबी ने ये सिखाया है प्यारे। तो ये सब पूरी कायनात पर जो है मेरे मुस्तफा का एहसान है नाज़रीन। अगर मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता, है ना। तभी तो अल्लामा हसन रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क्या खूब फरमाया है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शब मिलाद। तो आज से पहले जो है मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई ना, तो सिक्का नया चलेगा। अब जो है माहौल में बदलाव आएगा, अब जो है लोगों में तब्दीलियां आएगी। तो आएगी नहीं आई? आज हम जो है माँ बाप की कदर करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग आज भी नहीं करते हैं। तो वो जो है वो नहीं करते हैं, तो उनका मामला उनके साथ है। मगर जो है जो कदर करने वाले हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम तो बता गए ना, मेरे नबी ने सर्व साफ लफ्ज में फरमाया ना कि जन्नत चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के कदमों तले जो है तुम्हारी जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मकाम, ये माँ को ये शान, ये बेटियों को इज्जत किसने दी? आज जो है कहना पड़ेगा। खास करके आज के दिन तो बेटियां जो है खूब जो है इधर उधर जो घूमती हैं,
उन्हें तो चाहिए कि ये इज्जत आज जो हमें दी है, ये आज़ादियाँ हमें जो मिली है, आज हम किसी के घर में आज से 1500 साल पहले पैदा हो जाते थे तो वो बाप जो है हमें जिंदा दफन कर दिया करता था। मुस्तफा का सदका है कि आज जो है हमें बाप जो है अपनी सीने से लगाता है, खुशियां मनाता है, मिठाइयां बांटता है, बेटी के लिए दुआएं करता है कि अल्लाह मेरे घर में बेटियां पैदा हो जाए। तो नाज़रीन, ये मोहब्बत किसने जो है बाप के दिल में पैदा की? ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का सदका है नाज़रीन। तो इसलिए जो है आज के दिन जो है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की जैसे ही कल सुबह होगी, जो जुमातुल मुबारका का दिन है, तो वो सुबह जो है आप उठ करके कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। ये पहला काम है। आपको सबसे ज्यादा आपको पूरा दिन जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है। फजूल कामों में अपना वक्त जो है एक दिन आप दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाइए, फिर देखिए आप दिल की दुनिया कैसे बदलती है। मोहब्बत रसूल आपके सीने में कैसे जो है रंग दिखाता है प्यारे। आप यकीन मानिए आपकी चेहरे पे कैसी रंगत आएगी। आप एक दिन दुरूद शरीफ पढ़ करके देखें, मोहब्बत रसूल में देखें। और आपको दूसरा काम क्या करना है नाजरीन, कि आपको दूसरा ये अहम काम करना है कि कल सबकी लमसम छुट्टियां होगी, और जिसकी ना भी हो तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि वो छुट्टियां करके अपने घर में बैठ जाएं और जो है कल छुट्टी कर ले। आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी के मौके पर जो है छुट्टी करके सारी नमाजें A to Z 5 वक्त की नमाज है ना, 5 वक्त की नमाज जो है जमात के साथ अपनी मस्जिद में जाकर के आप अदा करें, और मस्जिद में बैठ करके थोड़ी देर जो है दुरूद शरीफ के नजराना अकीदत मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जरूर पेश करें जो है। और तीसरा अहम काम क्या है नाजरीन, जैसे ही आप जो है कल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाएंगे, तशरीफ ले जाएंगे, तो उस जुलूस मोहम्मदी का अदब एहतराम का जरूर ख्याल रखें, तकासा जरूर रखें। क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नारे लगाते हैं, फजूल के नारे लगाते हैं, नारे तकबीर कोई मतलब होशो हवास नहीं है। मुस्तफा इस्लाम का नाम लें, और हमें जो है अदब तक नहीं है, हमें एहतराम तक नहीं है। बेहतर यह है कि आप वुजू बना करके आप तब जाकर के निकले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और जो है जुलूस मोहम्मदी में निकलने के बाद जो है आप उसका अदब एहतराम जरूर करें। क्योंकि जुलूस में निकलने के बाद जो है बहुत सारे लोग खुराफाती करते हैं, कोई नारा लगाता है, कोई इस तरह से डांस करता है, कोई डीजे बजाता है। ये सब खुराफातों से आप बचें। यकीन माने आप जब इनसे बचेंगे ना, तो ही आप जुलूस मोहम्मदी के सही मानों में हकदार होंगे। जो सवाब आपको मिलेगा सही मानों में तभी मिलेगा, नहीं तो हम जो है फजूल के जाते हैं, लोग दुनिया की बातें करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए नजर नीचे झुका करके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाए। आप इस तरह से जाएं कि कहने वाले, देखने वाले, सोचने वाले, सुनने वाले आपको देख करके दंग रह जाए कि ये देखो मुसलमान, ये देखो इस्लाम का शहजादा जा रहा है, ये देखो नबी का सच्चा पक्का आशिक जा रहा है। तो जब जो है देखने वाले आपको इस तरह से देखेंगे ना कि नजरें झुकी हुई है, जबान पर लब पर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के नाम है, मुस्तफा पर दुरूदों की तानियां भेजा जा रहा है, और जो है किसी को तकलीफ नहीं दी जा रही है, तो यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान से जो है ये पैगाम जाएगा कि जैसे ये लोग जो है जहां जहां जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, सबको ये सब जो है इसको जरूर जो है अपनी जिंदगी में शामिल करें। कि जैसे आप जो है जाएंगे कल, तो बहुत अच्छे से जाएं, अच्छे अंदाज में जाएं, जो मैंने बताया तरीका, वुजू बना करके नजरें नीचे झुका करके है ना जाएं, और नबी अलैहिस्सलाम पर जो है दुरूद सलाम की डालियां निशावर करते हुए जाएं, ताकि देखने वाले कह दें ये देखो नबी का सच्चा पक्का आशिक जा रहा है, ये देखो इस्लाम का शहजादा जा रहा है। तो नाजरीन, जब हम जो है इस तरीके से जो है पेश आएंगे ना, तो यकीन मानिए हमारा जो है हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, लोग हमसे मोहब्बत भी करेंगे, और जो है एक मिसाल कायम होगा, मजहब इस्लाम की जो है नई मिसाल कायम होगी। तो नाज़रीन, एक बात ये भी अर्ज करता चलूं मैं कि बहुत सारे लोग जो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस के मौके पर जो है बहुत सारे लोग जो है बिस्किट वगैरह लुटाते हैं, बिस्किट वगैरह बांटते हैं या पानी बांटते हैं। तो होता क्या है कि जैसे लाए बिस्किट का डब्बा लाए, पार्ले जी बिस्किट ला के लिए फेंक दिए, चॉकलेट टॉफियां इस तरह से फेंक देते हैं, पैसे फेंक देते हैं। ये गलत तरीका है। आप बैठा करके खिलाइए, आप जो है पानी पीजिए, बैठा करके पीजिए। कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के पानी पीने से मना फरमाया, क्योंकि शैतान की आदत है खड़े होकर पानी पीना और खड़े होकर खाना, ये सब शैतान की आदतें हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आप पैदाइश के मौके पर आप गुनाह कर रहे हैं, आप शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप कौन सा जो है हक अदा कर रहे हैं जुलूस मोहम्मदी का? कोई हक नहीं अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जो है इन बातों का, इन सारी बातों का जरूर ख्याल रखें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप जो है जो मैंने बताई ये चंद बातें, इन बातों का जरूर ख्याल रखें, और इस फकीर को जो है जरूर अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी जो है आपके लिए दुआएं मगफिरत करूंगा कल, और क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस दिन है, आप मेरे ईमान की सलामती के हक में दुआ कीजिए, मैं आपके ईमान की सलामती के हक में जरूर दुआ करूंगा। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।